हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द लाइट ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं बादल आपको स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है द पिलर ऑफ द पीस। ठीक अच्छे, शांतिर स्तूप, शांति का स्तूप या शांति की स्तंभ। एक्चुअली दोस्तों, शांति क्या है? अपनी मन की स्थिर अवस्था को हम शांति कहते हैं, शांत अवस्था, जो कि इस दुनिया में सबसे कॉस्टली है, सबसे दामी। हम शांति कहाँ से प्राप्त होता है? बड़े जॉब से, विराट साम्राज्य या बड़े बेडरूम, एसी, फ्लैट या पैसा? नहीं दोस्तों, शांति सद्भावना से, मन से सृष्टि होता है। और शांति हमें प्राप्त होता है सत्कर्म से और भगवत चिंतन से, योग से, प्राणायाम से। लेकिन आज के इंसान क्या कर रहा है? आज के इंसान पढ़े लिखे है, लेकिन इतिहास से वो क्या सीखता है? उड़ीसा के एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है धौली। यहाँ इतिहास शांति की वार्ता प्रदान करता है। उस समय सम्राट अशोक उत्कल साम्राज्य को जीतने के लिए आए थे। तो वो एक के बाद एक साम्राज्य विस्तार कर चुके थे और उत्कल साम्राज्य के ऊपर उनकी विजय प्राप्त करना था। तो इसीलिए तत्कालीन जो राजा थे उत्कल प्रदेश की, तो उनके साथ उनका सम्राट अशोक का युद्ध हुआ। तो यहाँ खून की नदी बह गया। वहाँ एक नदी है जिसका नाम है दया नदी। उस नदी की पानी एकदम लाल हो गया था। इस युद्ध में लाख लोग डेथ हुए, सबकी मृत्यु हुआ। फाइनली अशोक उत्कल विजय कर लिए, उनको साम्राज्य मिल गया। लेकिन एक राजा किसको लेके साम्राज्य गठन करेगा? अगर प्रजा नहीं रहेंगे तो किसको लेकर वो साम्राज्य विस्तार करेगा? किसका सम्राट होगा वो? तो जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक देखे कि इधर उधर लाश पड़ा है, बहुत सारे बच्चे, वृद्धा, नारी और सैनिक सब मर चुके हैं। तो अशोक के मन में दया आया। तो उस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव से वो चंडाशोक से धर्माशोक को परिवर्तन हो गए और बौद्ध धर्म के प्रचार करने लगे। आज भी इतिहास उस कहानी को बयान कर रहा है। आज भी अगर आप आएंगे तो देखेंगे बौद्ध धर्म की शिलालेख और सम्राट अशोक की शांति स्तूप। देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या सीखते हैं ये लोग? आज भी अगर न्यूज़ चैनल में देखते हैं या सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं तो बहुत सारे न्यूज़ आप देखेंगे कि कोई किसको मार दिया है या कोई लूट कर लिया है। क्या इसमें शांति मिलता है? अगर नहीं है तो लोग ये सब क्यों करते हैं? अभी समय आया है ये सब सोचने के लिए। प्रभु जगन्नाथ उड़ीसा के आराध्य देवता है। दुनिया में इतने बड़ा दुनिया है, उस जगह को छोड़ के वो उत्तर प्रदेश में क्यों उस समय रहने की फैसला किए थे? क्योंकि समग्र विश्व में यही एक जगह था जहाँ पे शांति की नदी बहती थी। इसकी हवा में, यहाँ की पानी में, यहाँ की मिट्टी में शांति ही शांति थी। उस समय की इतिहास बयान कर रहा है। भक्त दासिया
जिनकी हाथ से स्वयं प्रभु जगन्नाथ नारियल लिए थे। भक्त बलराम दास वो समंदर के किनारे एक बाली रथ, बाली की जो होता है बाली घर के जो समुद्र सी बीच में होता है, उसमें वो रथ प्रस्तुत किए थे। उस रथ में जगन्नाथ बैठे थे और उस रथ को वो खींच रहे थे। क्या आज के इंसान के पास ये सब पॉसिबल है? शायद नहीं। तो अगर उस समय भगवान भक्त के साथ इस तरह की लीला रचना करते थे तो आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हर इंसान के मन में अहंकार भर चुका है। हर इंसान के अंदर स्वार्थ जागृत हो चुका है और वो भगवान से ज़्यादा विज्ञान को विश्वास करता है। क्या उस समय भी विज्ञान था जब महाभारत की युद्ध हो रहा था? संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की सारे वृत्तांत बता रहे थे। कैसे वो देख रहे थे? वो योग के माध्यम से या उस समय वो प्राप्त हुआ ज्ञान के प्रभाव से ही तो देख रहे थे। लेकिन आज के इंसान इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख रहा है और इंटरनेट व्यवहार का कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, आप सब जानते हैं। तो आज मोटर, गाड़ी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इसका व्यवहार बहुत सारे बढ़ चुका है। आज के इंसान कम परिश्रम में ज़्यादा काम करना चाहता है, इसीलिए वो विज्ञान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है और जिसके नेगेटिव इफेक्ट प्रकृति के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। तो उस टाइम में भी एक समय था, उस समय भी लोग थे, उस समय भी समाज था, उस समय भी आधुनिक समाज था। तो उस समय और वर्तमान के समय के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उस समय इंसान तंत्र, मंत्र, योग इसके प्रभाव से जीवन जी रहा था। उस समय वो प्रकृति के साथ बात कर रहा था। उस समय वो मंत्र के बल से वो पेड़ को नीचे ले आ रहा था और उस समय के इंसान प्रकृति के साथ एक रिश्ता रखता था। तो उस समय इसलिए उसे गुरुकुल जाना पड़ता था, बचपन से उसको विद्या सिखाया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, जो उस विद्या का अध्ययन धीरे धीरे बंद हो गया और हम आधुनिकता की ओर विकसित हो गए, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए, हम लेजी हो गए। इसलिए हम कम परिश्रम से ज़्यादा फल फिर भोगवादी, विलासवादी हो गए। लेकिन अभी भी वक्त है दोस्तों, सब कुछ सोचने की, सब कुछ विचार करने की और समाज में शांति की स्थापना करने के लिए। आज प्रकृति ध्वंस का तांडव रच रहा है, क्योंकि आज प्रकृति के इंसान के अत्याचार से वो पूरा टूट चुका है, वो और सहन नहीं कर सकती है। इसीलिए प्राकृतिक दुर्विपाक, तूफान, आंधी, भूकंप, इस तरह के बहुत सारे प्राकृतिक दुर्विपाक, प्राकृतिक विपर्यय आता है। और वायरस की अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी मेडिसिन भी डॉक्टर तो कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन अब तक कुछ कम्प्लीटली नहीं आया है। अगर एक मेडिसिन आता है तो दूसरा वायरस आ जाता है, तो वायरस का रूप बदल जाता है। क्या करें? तो अभी जीवन ऐसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है हम सत्य, शांति, धर्म, दया, क्षमा की रास्ता को अपनाने की।
एक बार आजमा के देखिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर इंसान अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो भगवान जिस सुंदर हाथ से ये सुंदर सृष्टि का निर्माण किए हैं, उस सृष्टि को ध्वंस के और खींच लाने के लिए उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। महाभारत में यदुवंश किस तरह नाश हुआ वो तो आप जानते ही होंगे। तो उसी तरह इस सृष्टि को विनाश करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों, सत्य शांति की रास्ता अपनाइए, समाज में शांति प्रतिष्ठा कीजिए, इतिहास से कुछ सीखिए। मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब था। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सहारा फाउंडेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर आरतीनाथ पॉल मेहता, फाउंडर। वो आपको पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम और लाइफ चेंज के बारे में आपको सेशन देते हैं। सो दोस्तों, वेबसाइट विजिट कीजिए, बेनिफिट हुई है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ।